अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टीवी को ठीक करने का तरीका सीखेंगे। हमारा ये टीवी जो है वो ऑन नहीं हो रहा। अगर मैं इसे प्लग में लगाता हूं तो इसके अंदर जो इसकी लाइट है वो भी ग्लो नहीं कर रही और ये टीवी बिल्कुल डेड है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डेड टीवी को रिपेयर करने का तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इसके बटन को ऑन ऑफ करता हूं तो इसकी एलईडी ग्लो नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई मसला है। टीवी को हमें खोलना पड़ेगा। तो मैं जल्दी के साथ इसके बैक कवर को उतार लेता हूं और इसकी पीसीबी को ठीक करके रखता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या मसला है। जी तो दोस्तों, मैंने टीवी को खोल लिया। मैं इसकी पीसीबी को सीधा करके आपके सामने रखता हूं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमने आज से इसका आगाज़ कर दिया है कि हम टीवी और एलसीडी को रिपेयर करने के जो तरीके हैं, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता चलूँगा कि आपने किस तरह से टीवी और एलसीडी को रिपेयर करना है। तो हम इंशाल्लाह ये सिलसिले को इसी तरह स्टार्ट रखेंगे, जारी रखेंगे। तो अब बारी आती है इसको पहले टेस्ट करने की। आपने जब भी टीवी को टेस्ट करना है सीरीज़ बोर्ड में लगाना है, डायरेक्ट में नहीं लगाना, ठीक है। सीरीज़ बोर्ड में लगाने के बाद जब इसे आप ऑन करेंगे, ठीक है, तो अब आपने ये इसके चेक करने के दो स्टेप हैं। अगर तो आपके पास सीरीज़ बोर्ड अवेलेबल है तो आप उससे भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर सीरीज़ बोर्ड अवेलेबल नहीं तो आप मीटर के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो सीरीज़ बोर्ड के साथ टेस्ट करने का सबसे पहला तरीकाकार ये है कि आप ये देखें कि आपकी जो वायर है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। जो आपके टीवी के अंदर जो वायर है, में भी हो सकता है कई जो वायर्स होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा मसला आ जाता है। तो दोस्तों, इसे सीरीज़ बोर्ड से चेक करने से पहले आपने पहले इसको ऑन कर लेना है। मैंने इसको ऑन कर दिया। पहले आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है। आपने किसी लकड़ी के या कुर्सी के स्टूल के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठ जाना, लकड़ी की हो जो कि इंसुलेट हो। तो आपने ये करना है कि हाथ नहीं लगाना इसको। ये चिमटी अपने हाथ में पकड़नी है। आपके पाँव ज़मीन से टच ना हो रहे हो, आप कहीं भी टच ना हो रहे हो, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जो इसका मेन पावर जैक है वो कहाँ पे है। ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये 2 पॉइंट्स हैं। तो मैं ज़रा इसे थोड़ा सा सीधा करता हूँ। ये देखें, अब मुझे करना ये होगा कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है। ये देखें, जैसे ही मैं इसे जोड़ता हूँ तो मेरा सीरीज़ बल्ब ऑन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वायर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अगर इस पीसीबी को थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करूँ, आपको दिखाऊं कि इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है। हमने फ्यूज़ को भी टेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसे टच नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेटिव करंट है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना मुझे मेल्ट नज़र आ रहा है। ये टीवी सेट पहले भी ठीक हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। तो मैं देखता हूँ आया कि हमारे इस फ्यूज़ में तो मसला नहीं है। तो इसको मैं टेस्ट करने के लिए फिर से ट्राईपॉड के ऊपर मैं अपने कैमरे को लगा देता हूँ। तो अब इसे टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए आप ये देखें कि आपका एक जो प्रिंट है वो इधर आ रहा है सीधा, दूसरा प्रिंट इस फ्यूज़ के सीरीज़ में, यानी कि ये फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में यूज़ होता है। ये फ्यूज़ इस तार के सीरीज़ के अंदर है। तो मैं ये देखता हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता हूँ, आपने आगे वाले किसी पॉइंट्स को नहीं जोड़ना, सिर्फ यहाँ पर ये एसी सेक्शन इतना एसी सेक्शन में आप इसे जोड़कर टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ना तो सीरीज़ बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो इसका मतलब वायर तो ठीक है, मगर जब मैं यहाँ पर करता हूँ तो इसका मतलब है इसके रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कोई मसला है। इसके रास्ते में सिर्फ एक सीरीज़ फ्यूज़ आ रहा है। तो मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि आया हमारा सीरीज़ फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। तो मैं टीवी सेट को ऑफ कर देता हूँ। और अब दूसरा तरीकाकार ये है, इसको मल्टीमीटर के साथ टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप अगर टीवी को ऑन करेंगे, आपने जो मीटर की रेंज है वो आपने 250 के ऊपर सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि जो आपके एसी इनपुट वोल्टेज होते हैं 250 होते हैं। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं, ये देखिए आपको 250 वोल्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ, तो मैं दोबारा से लगाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही। ये देखें, ये और ये पॉइंट के ऊपर कोई रीडिंग शो नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ हमारे फ्यूज़ में मुझे मसला लग रहा है। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ और मैं पीछे से इसे ऑफ़ कर देता हूँ टीवी को, ठीक है, ताकि मैं इसकी दोबारा से टेस्टिंग कर सकूँ। अब आपने मीटर को ओहम की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। ये ओहम की रेंज है। यहाँ पर आपकी जो मीटर है, इसकी जो प्रॉड है ये आगे की तरफ जाएगी। सॉरी, प्रॉड कह रहा हूँ, इसकी सुई, ठीक है। आपने 0 सेट कर लेना है। अब आपने ये देखना है कि आपका जो फ्यूज़ है, या तो इसे बाहर निकाल लें। अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो आप इसे ऐसे लगाएंगे तो ये आपको कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा, ये आपके सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस फ्यूज़ में मसला है। ये फ्यूज़ तभी तो इस तरह कर रहा था।
अब अगला स्टेप ये है कि अगर तो आपके पास फ्यूज़ अवेलेबल है तो आप फ्यूज़ इसके अंदर दोबारा से इंसर्ट कर दें, या मार्केट से आपको 5 से 10 रुपए का एक फ्यूज़ मिलता है, वो आप लाकर इसके अंदर डालें। अगर आप मार्केट आपके घर से कुछ ज़्यादा दूर है, आप चाहते हैं कि आप अभी काम ख़त्म करें और आराम से, तो आप एक वायर का पीस लें, उसे छील लें, उसके अंदर से 1 या 2 पीस वायर के निकालें। अच्छी वायर हो तो 1 पीस ही बहुत है, मगर कोशिश करें बारीक ही रखें काम। जितना बारीक रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका फ्यूज़ ख़राब ना हो। और हाँ, यहाँ पर आपने सीरीज़ बोर्ड के ऊपर टेस्टिंग करनी है। डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर अगर आपको कोई मसला होगा तो ये दोबारा से भी फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, मे बी आपकी आगे वाली और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपने इस जो वायर है इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको मैं लाइव आपके सामने यहाँ पर लगाता हूँ। इस वीडियो को लाइव बनाने का यही मकसद है, मसलन यानी कि आपके सामने बनाने का यही मकसद है, मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि यार ये चीज़ें इस तरह से ठीक होती हैं, ताकि आप डिटेल के साथ समझ सकें, आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, एक साइड मैंने लगा दी, अब मैं इस साइड से लगा देता हूँ इसे। अब इसके ऊपर दोबारा से सोल्डिंग कर देते हैं। कोई मसला नहीं, अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो भी जाती है मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको डिटेल के साथ समझाना यही बड़ी बात होती है, ताकि आपके जो ये जहन में कॉन्सेप्ट होते हैं क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये लग गई है। अब मुझे करना ये होगा कि इसका जो दोबारा बाकी पीस है उसे मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर अपने टीवी सेट को ऑन करता हूँ तो फिर हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये आपने याद रखनी है बात कि आपने सीरीज़ में इसको लगाना है। तो मैं अगर इसकी टेस्टिंग यहाँ पर करता हूँ तो ये देखें, आपको ये रीडिंग ठीक दे रहा है। तो मेरे ख्याल से टीवी सेट भी ऑन हो गया है, क्योंकि मुझे आवाज़ आना शुरू हो गया और मेरा जो सीरीज़ लैंप है वो भी ग्लो करना शुरू हो गया। ये देखें, आपको ग्लो करता नज़र आ रहा है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इस टीवी की पीसीबी को दोबारा इसके अंदर फिक्स करता हूँ और हम इसे सीधा करके देख लेते हैं कि आया हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो गया है या अभी और कोई मसला है। असल में ये फ्यूज़ इस वजह से ख़राब होते हैं कि हमारे अक्सर औकात जो लाइट होती है वो कम या ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, उस वजह से हमारा ये फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ दोबारा से। ये देखें, आपको यहाँ पर एलईडी नज़र आ रही है रेड कलर की। तो ये देखें, हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आपके सामने है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक फ्यूज़ जो है वो डाला है और आपका जो टीवी है उसे मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है। ठीक है, आप इस तरह से अपने टीवी को भी इस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं। बस आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, कोशिश करनी है, इससे ध्यान से आपने करना है, बड़े ही आराम के साथ। इसमें कोई मसला नहीं होता, बड़े ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा मैं मसला आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर औकात फ्यूज़ तो इस वजह से ख़राब होते हैं कि आपकी लाइट कम ज़्यादा होती है। आपने यहाँ पर फ्यूज़ डाल देना है। ठीक है, फ्यूज़ डालने के बाद अगर सीरीज़ बोर्ड में लगाते हैं तब भी लैंप फुल ग्लो कर रहा है, अब आपके लिए मसला बन जाता है। आप कहते हैं कि यार आपने तो बताया था कि फ्यूज़ डालें तो आपका टीवी सही हो जाएगा। मे बी 50% फॉल्ट इसी तरह से ही ठीक होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो रोज़ाना ये काम करते हैं, हमें तो पता होता है 50% फॉल्ट जो है वो आपको आपके फ्यूज़ डालने से ही आपके रिपेयर हो जाते हैं। मगर अक्सर औकात ऐसा होता है जब आप अपने टीवी को जनरेटर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो जनरेटर के वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो कम या ज़्यादा होते रहते हैं, उस वजह से आपका ये फॉल्ट आ जाता है। वो तब आपको करना ये होगा कि ये 3 टांगों वाला जो ट्रांजिस्टर है इसको आपने टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने का भी मैं आपको तरीकाकार शेयर कर दूंगा जल्द कि इसे कैसे टेस्ट किया जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा ट्रांजिस्टर कोई भी नंबर का हो पर पावर सप्लाई वाला ट्रांजिस्टर होना चाहिए। आप जब शॉप के ऊपर जाएंगे उन्हें कहें यार पावर सप्लाई का एक ट्रांजिस्टर दे दें, या आप इसे निकाल कर ले जाएं। इसमें भी मसला होता है, तब आपका सीरीज लैंप फुल ग्लो करना शुरू कर देता है। तो आपने इसको टेस्ट करना है। मैं टेस्ट करने की वीडियो एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर तो ये ख़राब हुआ तो ये फुल रीडिंग शो करेगा, तो इस वजह से भी ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि अगर आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है लाइट के कम या ज़्यादा होने की वजह से, तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है और बाकी सर्किट आपका बच जाता है आगे वाला। तो ये इस ट्रांजिस्टर को आपने रिप्लेस कर देना है और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े ही आराम के साथ आपने सोल्डिंग करनी है और डाई सोल्डिंग करनी है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फिर इस तरह की वीडियोस चलती रहेंगी। जिस तरह मेरे पास आते जाएंगे टीवी रिपेयर होने के लिए, मैं उनकी एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको ये बताता जाऊंगा कि भाई इस टीवी में ये फॉल्ट था, हमने इसे ऐसे ठीक करना है, हमने इसे ऐसे ठीक करना है। वक्त के साथ साथ फिर हम इसी तरह इसका ये निज़ाम जो है ये चलाते रहेंगे। ये आपको मैं बताता रहूँगा कि आपने इस तरह अपने टीवी को ठीक करना है। तो इंशाल्लाह हम एलईडीज़ के ऊपर भी काम करेंगे, एलईडीज़ को भी ठीक करेंगे, एलसीडीज़ को। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि क्योंकि मैं जब ये वीडियोस अपलोड करता हूँ तो काफ़ी सारे दोस्त ये पूछते हैं कि भाई हमारे पास पैनासोनिक, सोनी और ये वो फलां टीवी हैं, उनमें ये मसला है, उनमें ये मसला है। तो मैं आपको माज़रत के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो काम सीखा है वो सिर्फ चाइना के टीवी का काम सीखा है। क्योंकि आपको तो पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी बंदा इल्म किसी के साथ शेयर करने में
थोड़ा सा ना वो कहते हैं कि ना ही शेयर करो इल्म किसी के साथ। हर बंदा जो है अपने पेट के अंदर रख कर ही मर जाता है इल्म को, मगर किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए कोई भी नहीं सिखाता ये काम। सो इस वजह से मैंने सिर्फ चाइना का काम सीखा है और मुझे चाइना का ही आता है, चाइना की एलसीडीज़ और चाइना के टीवीज़ का ही काम आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग के बारे में जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ क्लियर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज की टीवी को रिपेयर करने वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको डेली आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रिपेयरिंग के बारे में भी और दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको बेल आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए कि मिस्टर इंजीनियर साहब ने ये वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जल्दी के साथ देख लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।